चलिए देखिएगा, ये क्वेश्चन बिहार एसएससी का है। 53 नंबर से स्टार्ट, बाकी जीके जीएस पहले देल है। चलिए 53 से आइए 53 से एकदम आराम आराम से पढ़ाएंगे। करे एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया है, अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बावजूद, पहले देखिए अंकित मूल्य यहां कह रहा है 400 रुपया है और कह रहा है अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद, तो आप बताइए 20% की छूट यानी अंकित मूल्य 100 होगा, 20% छूट देगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। या 20% को 1/, लिख देते हैं 20% का मतलब 1/5, तो 400 देल है जो अंकित मूल्य देल है। अंकित मूल्य की तुलना अंकित मूल्य से, विक्रय मूल्य निकालना 4 से, यानी 320 आया, जो क्या आया, विक्रय मूल्य आया। या तो आप डिटेल में देखना चाहते तब भी देख, रुकिए 48, अब विक्रय मूल्य 320 से 48 रुपए का लाभ हुआ है, तब बताइए विक्रय मूल्य देल है और 48 का लाभ हो रहा है, यानी इसमें से घटाएंगे वहीं सीपी आएगा, तो 48 अगर घटाएंगे तो 272, तो 272 क्रय मूल्य नीचे लाभ ऊपर, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर करते थे, तो यहां देखिए देल है 48 रुपए का लाभ होता है, प्रतिशत पूछा जाएगा 100 से। चलिए फिर से देख लीजिए, अगर 20% की कह रहा है छूट के बाद, तो 20% छूट का मतलब अंकित मूल्य हो गया कितना, 100, और डिस्काउंट दे रहा 20% का, तो कितना में बेचेगा आप बताइए। अगर कोई कपड़ा आप खरीदते हैं तो 100 की चीजें है और 20% डिस्काउंट, मतलब समझ गए कि 20 रुपया हमें छूट मिलेगा, 100 का 20% 20 रुपया, तो 20 रुपया छूट मिलेगा, तो आप 80 में इसको बेचिएगा। आगे कह रहा है 400 रुपया देल है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य की तुलना अंकित मूल्य से निकाले किसका, कह रहा है 20% छूट के बाद, यानी विक्रय मूल्य। चलिए काट दीजिए, 00 से 00 खत्म, 832 यानी 320 आया, जो विक्रय मूल्य आया। तो आप बताइए कि यहां कह रहे 48 रुपया का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 48 इसमें से घटा देंगे तो क्रय मूल्य सीपी हो जाएगा 272। तो आपने कभी पढ़े थे क्रय मूल्य नीचे लाभ ऊपर, तो अंतर करके लाए तो अंतर तो 48 ही आ जाए, तो 272 नीचे 48 ऊपर, प्रतिशत पूछा जाता 100 से, कैलकुलेशन कीजिए उत्तर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े 53 के बाद, 53 के बाद कितना, 54 देखिएगा, क्वेश्चन पहले दिखा देता हूं, एकदम धीरे धीरे पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाई बोझ नहीं बनेगा बल्कि आपको सहारा बन जाएगा। मैथ इतना हार्ड नहीं रहता जितना हार्ड आप समझते हैं, इतने धीरे पढ़ाएंगे कि आपकी पढ़ाई आपको सहारा बने, ऐसा नहीं कि आपकी बोझ बन जाए। नहीं समझ में आएगा तो यही चीजें बोझ लगने लगेगा, लेकिन समझ में आ जाएगा तो आपकी उत्साह बढ़ जाता है कि नहीं ठीक पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, समझ आ रहा है, अब हम भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन नहीं समझ आता है तो लगता है कि हमारे दिमाग कम है, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत धीरे धीरे पढ़ाएंगे, जितना नहीं सोचे उससे भी धीरे पढ़ाएंगे। चलिए आगे देखिए 54 पे बातें करते हैं, एकदम आराम आराम से चलेंगे। कह रहा है एक लड़का एक आयताकार मैदान के दो सन्निकट भुजा का समानांतर, पहले देखिए एक लड़का एक आयताकार, सबसे पहले आप एक आयत बना दीजिए, बना दिए आयताकार। कह रहा है मैदान के दो सन्निकट भुजा समानांतर टहलता है, तो यहां कह रहा है समानांतर टहलता है, तो उसे कह रहा है उस मैदान की सबसे बड़ी भुजा का 1/4, बड़ी भुजा का 1/4 दूसरे के बराबर है, इसका 1/4 बड़का भुजा है जो 1/4 के बराबर है। लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे पहले आगे ऊपर बढ़ते हैं, पहले देखिए पूछा क्या जा रहा है, कह रहा है बड़ी वाली भुजा और छोटी वाली भुजा से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात पहले देखिए, इसमें ट्रिपलेट आपको लग रहा है कि 7 24 25 होता है, 7 24 25, ये तो ट्रिपलेट है ही नहीं, तो नहीं है ट्रिपलेट का अगर ज्ञान है तो 7 24 और क्या कह रहा है 25, इसका मतलब अब दो एक ऑप्शन है ये ट्रिपलेट से, एक 24 7 7 24, तो देखिए यहां देल है
कह रहे बड़ी वाली भुजा और छोटी वाली, तो बड़का 24 पहले हो गया और 7 हो गया। कहीं इसको लेके इसका एक चौथाई की बातें कर रहा है, तो बड़ा वाला 24 और ये कितना 7। कहिए बड़ा 25 लेंगे तो कोई ऑप्शन में है ये नहीं है, तो 24:7 उत्तर लगा दीजिए ना बड़ का। कहिए यहां पूछा जाता छोटा और बड़ा, तो छोटा बड़ा 7 24 लगाते, लेकिन यहां पूछा जा रहा है उसके हिसाब से आंसर लगाइएगा ए। चलिए आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन उतनी बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आराम आराम से चलते चलिए, आप वीडियो देखिएगा तब भी लगेगा कि ये ऑफलाइन जैसे पढ़ रहे हैं वैसे। चलिए आगे बढ़े, 55 में नहीं है। चलिए देखिए 55 के बाद 56 57 ये देल है। जीके जीएस 58 देखिएगा, 58 सीखने लायक क्वेश्चन है। देखिए मैं समझा देता हूं। करे एक आयत की लंबाई एक वृत्त के त्रिज्या के 3/5 है। दिख रहा है 3/5 है। उस वृत्त की त्रिज्या एक ऐसा, पहले देखिए इस लाइन को समझ, एक आयत की लंबाई एक वृत्त की, तो पहले एक आयत आप बना दीजिए, आयत। आगे बढ़िए, कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या का 3/5 है, यानी कह रहा है जो त्रिज्या यानी सर्कल देल है, इसकी जो त्रिज्या है ना, इसका 3/5 है, जो इसकी क्या है ये लंबाई है, ऐसा बोला जा रहा है। त्रिज्या यानी जो आएगा उसका 3/5 है, जो आयत की लंबाई है। आगे पढ़िए, कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या एक ऐसे वर्ग के भुजा के बराबर है, यानी कह रहा है एगो जो वर्ग का सभी भुजा बराबर, इसका जो भुजा आएगा ना वो त्रिज्या के बराबर है, और त्रिज्या का 3/5 है, जो इसकी क्या है आयत की लंबाई है। आगे पढ़िए क्वेश्चन, तो कह रहा है आगे जिसका क्षेत्रफल 6400 देल है। तब बताइए कि आयत का क्षेत्रफल अगर 6400 देल है तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर रूट करेंगे यानी ये 80 आ जाएगा। ये समझ में आया कि 80 लाएं कहां से। देखिए ये देल है कि जिसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है आयत लगता है बोल दिए, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी a का स्क्वायर। तो 6400 देल है इसका क्षेत्रफल, तो बताइए a स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो रूट होगा, तो ये 80 का होता है स्क्वायर, तो यहां 80 आ गया। अब क्या कह रहा है इसके बराबर क्या है त्रिज्या है जो 80 है, और इसके क्या कह रहा है इसका 3/5 है जो आयत की लंबाई है। तो 80 का 3/5 कीजिए कितना 16 तिया 48। अब बात आया समझ में। अब देखिए क्या कह रहा है, चौड़ाई 20 मीटर है। चौड़ाई क्वेश्चन में ही दिया गया था, पूछा क्या जा रहा है उसके क्षेत्रफल मीटर में ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है एल गुना बी होता है। 48 गुने 20 कर दीजिए, 48 दूनी 96 960, 48 गुने कितना 20 960 कोई उत्तर आ रहा है तो ऑप्शन लगा दीजिए। या एक बार और देखिए, एक आयत की लंबाई यानी आयत की लंबाई है एक वृत्त के त्रिज्या का 3/5, यानी वृत्त की त्रिज्या जो आएगा उसका 3/5 लंबाई है। आगे कह रहा है भुजा बराबर जिसके क्षेत्रफल दे ले, वर्ग का क्षेत्रफल 6400 दे ले, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यहां रूट करेंगे स्क्वायर हटाएंगे तो ये 80 आ गया। तो इसका कह रहा है ये जो इसकी भुजा है वहीं इसका त्रिज्या, त्रिज्या का 3/5 इसकी लंबाई, और चौड़ाई कहां से लाए यहां 20 देल है। चलिए आगे बढ़ जाइए, आयत का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है एल गुने बी 48 गुने 20 960। चलिए 58 के बाद आगे 59, हाँ 60। देखिए 60 में थोड़ी सी गलती क्वेश्चन आ गया, यहां देखिए सब वजन में देल है, यहां किलोमीटर में दे दिया है। चलिए आगे बढ़ जाइए, 61 सीखिएगा, 61 सीखने लायक क्वेश्चन है। 61 देखिए क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं उसके बाद। कह रहा है एक ट्रेन स्टेशन P और Q के बीच की दूरी, P और Q के बीच की दूरी, और कह रहा है 1 घंटा 20 मिनट में तय करता है। ये क्या देल है P और Q के बीच की दूरी 1 घंटा 20 मिनट में समय दिया गया है। आगे पढ़िए, यदि वह अपनी सामान्य चाल की 5/6 चाल से चलती है, तो आगे बढ़िए कह रहा है यह स्टेशन P और Q के बीच की दूरी कितना समय में तय करेगा।
समय पूछा जा रहा है। तो देखिए यहां लग रहा है 1 घंटा कितना 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, और यहां लग रहा है 5/6, तो 6/5 हो जाता। अब गुना कीजिए, तो 1 घंटा में 6/5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6/5, और 20 में अगर गुना करेंगे 6/5 से तो 6 चौ 24 मिनट हो जाएगा। जल्दी बोलिए, ये आया जो क्या आया घंटा में आया 24 में। 5/6 का मतलब कितना होता है, भागा दीजिए 5 से, 1 घंटा तो आपको पूरे लग जाएगा। 1/5 का मतलब कितना 12। कहिए 1 घंटा 12 मिनट आप ला कहां से रहे हैं, तो 6/5 आप भागा दीजिए। 6/5 का मतलब एक बार बच गया, तो 1.1/5 यानी 1 घंटा हो गया। इसको 1/5 घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर दीजिए, तो 60 से गुना कीजिएगा तो 12×5 = 60, 1 घंटा 12 मिनट, तो 1 घंटा 12 मिनट आ गया, और 24 मिनट यहां लग रहा है, तो 24×12 = 36, यानी 1 घंटा 36 मिनट कहीं उत्तर आ रहा है तो आप लगा दीजिए, तो आपका उत्तर आ रहा है 1 घंटा 36 मिनट, कौन बी। चलिए आगे बढ़ जाइए, दूसरा 62 के बाद ये जीके जीए से 62 के बाद है 71। आइए 71, चलिए 71 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है 63,800 रुपया की धनराशि ए बी के मध्य 4:7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यानी दो भाई होता तो एक का 4 रेशियो, एक का 7। अब कुल देल है रुपया कितना 63,800 देल है टोटल। तो टोटल की तुलना टोटल से 7×4 = 11। पूछा किसका जा रहा है, जे पढ़ लीजिए। यहां पढ़िए आगे, कह रहा है दोनों के हिस्सों में कितने का अंतर है। तो देखिए 4 और 7 में अंतर कितने का 3 का, बस काटिए और गुना कीजिए, काम खत्म। अच्छा मैं ही ला देता हूं, 11 से 5 बार में तो ये कटेगा 55, 11 8 88, तो 58 × 3 50 तिया 150, 8 तिया 24, तो 150 24 174 पे 00 कहीं उत्तर आ रहा है। तो देखिए 174 पे 00 आ रहा है। आगे बढ़िए 71 के बाद, चलिए 71 के बाद 72 आ जाइए। 72 में क्या कह रहा है, कह रहा है एक रेडियो धर्मी समस्थाई कह रहा है अर्ध आयु 20 दिन में यदि वस्तु का 100 ग्राम लिया जाता है तो 40 दिन के बाद अवशिष्ट कितना बचेगा। अवशिष्ट मतलब खत्म होते जा रहा है। तब बताइए 20 दिन में अगर आधा खत्म हो जाता है, 1 रुपया रहता तो उसका आधा हो गया, तो 40 दिन में इसका आधा कितना हो जाएगा 1/4, तो 100 का 1/4 कितना 25 हो जाएगा, 25 ग्राम। यानी 20 दिन में 1 रुपया रहता, 1 रुपया रहता, तब 20 दिन में आपने आधा खर्चा कर दिए, 50 पैसा बचा। और फिर अगला 20 दिन में कितना, अगला 20 दिन तो 40 दिन में 50 पैसा के आधा 25 पैसा खर्चा कर दिए, तो बचा कितना है 1/4। तो 1/4 तक कह रहा है 100 ग्राम लिया जाता है, तो 100 का 1/4 कितना बचेगा 25 ग्राम। चलिए 73 आ जाइए, सब ये सब जीके जीए से। चलिए आगे देखिए 75 क्या कह रहा है। 75 में क्वेश्चन पहले समझा देता हूं, देखिए क्या कर रहा है। 11 विभिन्न प्रेक्षण के कह रहा है समुच्च की माध्यिका 17.5 है। यदि इस समुच्च में 5 सबसे बड़े प्रेक्षण में प्रत्येक में 3 की वृद्धि किया जा रहा है। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है ना कि 11 विभिन्न प्रेक्षण देल है, 11 गो देल है, और कह रहा है माध्यिका, माध्यिका अगर विषा में 11 गो देल है तो आपने क्या पढ़े n+1 बटा कितना 2, तब प्रेक्षण 11 देल है तो 11 1 12/2 का, ये 12 कहां से लाए, तो 11 n की वैल्यू 11, 1 12/2 का मतलब क्या, तो ये 6 आया, जो 6 उत्तर नहीं आया। मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं, अगर यहाँ 8 दे रहता, 12 दे रहता, 18 दे रहता, 20 22 ऐसे करके 22 25 11 को दे रहा, तो आंसर छठा पद आया, छठा प्रेक्षण आया 1 2 3 4 5 6, यानी उत्तर आप 25 लगाते। छठा बढ़ते क्रम में अगर यहां 26 रहता तो कौन लगाते उत्तर 26 ही लगाते।
आगे बढ़े तो यहां 11 कह रहा है प्रेक्षण देल था, तो छठा वाला ऑप्शन आपने माध्यिका कभी पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि आपने जो उत्तर लगाते थे बढ़ते क्रम में पहले सबको सजा देते थे। अब माध्यिका जे छठा ही आया, जे क्या है छठा पद प्रेक्षण है, यानी छठा गिनती कर लेते थे 1 2 3 4 5 6, उसी का आप उत्तर लगाते थे। लेकिन आगे अब बताइए, एक बात आगे पूछा जा रहा है, कह रहा है प्रत्येक में 3 की वृद्धि हो जाए। अब बताइए कि 3 3 सब में जोड़ देंगे तो बढ़ते क्रम भी वहीं रह जाएगा, और यहां कह रहा है छठा उत्तर लगाइएगा तो फिर भी तो यही उत्तर आएगा छठा गिनती कर, तब वृद्धि करने से कोई परिवर्तन नहीं होगा, माध्यिका में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उत्तर लगाइए। यहां पहला ऑप्शन कह रहा है 3 बढ़ जाएगा, तो बढ़ेगा ही नहीं। आगे दूसरा कह रहा है मूल्य समुच्च समान रह जाएगा, समान रहेगा, घट बढ़ तो नहीं होगा। मूल्य संख्या की 3 गुनी हो जाएगी, ये भी नहीं हो सकता, 3 घट जाएगा, तो उत्तर कौन लगाइएगा, बी, मूल्य समुच्च के सामान्य रहेगी। चलिए आगे बढ़ जाइए। 76 देखिए सीखने लायक क्वेश्चन। चलिए 76 पे आते हैं। 76 समझिएगा। मैथ जितना हार्ड आप समझते हैं उतना हार्ड नहीं है, बल्कि ये समझने की चीजें है, ये आसान है। देखिए क्या कर रहा है, बी की पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझिए कि बोलता क्या है, उस हिसाब से लिख के बनाइए, नहीं बनता है लिख के बनाइए, बाद में ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। चलिए आगे जरा देखिए, कह रहा है बी की तुलना में ए 3 गुना अच्छा काम करता है। एक लाइन पढ़े, तो एक लाइन पढ़ने में मुझे पहले बी दे ले, हमने ए अपने मन से नहीं लिखना। कह रहा है 3 गुना अच्छा काम करता है, ये एक हो गया, तो कितना 3 अच्छा काम करता है, इसका मतलब क्षमता, तो यहां क्या लिख दो, क्षमता लिख दिए। यहां तक राइट सही है। आगे बढ़िए, कह रहा है इसीलिए वह एक काम को पूरा करता है बी की तुलना में 36 दिन कम लेता है। तो 36 दिन कम का मतलब क्या हो गया, ये अंतर हो गया, कम या अधिक का मतलब अंतर, किसका अंतर, समय का अंतर। तो यहां देखिए ये क्षमता का उल्टा आपने कभी पढ़े हैं कि समय होता है, तो 1 कितना हो जाएगा 3, यहां तक सही है। अब रुकिए, समय में बगल में थोड़ी सी जिक्र करता हूं रफ लाने के लिए, कि अगर इस समय का रेशियो देल है 1:3 और ये यहां देल कितना है 36 देल है, तो आप बताइए कि 36 दिन कम समय का देल है जो अंतर देल है, तो यहां देखिए अंतर कितने का है, तो 3 और 1 में अंतर 2 का। पूछा किसका जा रहा है, दोनों का निकालेंगे, तो देखिए 2 से 18 बार में, 1 से यहां गुना करते तो 18, और दूसरा 3 से गुना करते कितना 54। तब मैं अगर एक छोटा बात आपको बताऊं कि 1:3 था, 3 रह दीजिए, और यहां 18 से 1 यहां ला रहे हैं, 3 यहां ला रहे हैं, तो क्यों ना 18 यहीं लेके चल जाए। क्या बात आया समझ में, कि 1 यहां पे ला रहे हैं, जो 18 दोनों में गुना कर दे, तो यहां अंतर 36 का, यहां अंतर कितने का 2 का, 36/2 का मतलब 18, 18 में 1 से गुना करते 18, 18 तिया 54। बात आया समझ में, तो ये समझाने के लिए इतना मुझे लिखना पड़ गया। चलिए आगे बढ़िए। अब आपने पढ़े होंगे क्षमता गुने समय बराबर क्षमता गुने समय, तो देखिए ये देल 18 दिन में 3 यूनिट काम करता, 18 एक दिन में 3 यूनिट, तो 18 दिन में 54 यूनिट, 18 गुने 3। अब पूछा जा रहा है दोनों मिलके, तो ये दोनों नहीं, इस समय का देल है क्षमता का 3 1 4 गुने टी, तो 54/4 कीजिएगा, तो 54 के आधा 27, 27 के आधा 13.5, जो उत्तर आ रहा है वो आप लगा दीजिए। तो 13.5 ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है, एक को ये आ रहा है। चलिए आगे बढ़ जाइए। 77, 78 नहीं है, 79, 84 देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 84 सिर्फ समझने लायक क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिएगा, कह रहा है देखिए पहले मैं समझा देता हूं क्वेश्चन। कह रहा है एक आयताकार, आयत का बात कर रहा है, एक आयत पहले बना दीजिए ना, समझ में आए। आपको पता है कि दिमाग अंक नहीं पढ़ता है बल्कि फिगर पढ़ता है, तो फिगर से समझा कीजिए, कभी नहीं भूलाइएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल देल है 60 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है,
क्षेत्रफल होता है एल गुने बी। बी का वैल्यू कितना देल है, नीचे लिख देता हूं, उधर नहीं दिख रहा, एल गुने बी, इसी का वैल्यू 60 देल है। आगे पढ़िए थोड़ा, दिख रहा है। चलिए, और कह रहा है इसका परिमाप 34 है। तो आयत का परिमाप होता क्या है जे बता दीजिए। आयत का परिमाप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसी में लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं आयत का क्या परिमाप। तब परिमाप होता है 2 इंटू एल जोड़ बी ना। तो यहां वैल्यू देल है परिमाप कितना 34 और 2 इंटू एल जोड़ बी। तो आप बताइए 2 से 17 बार में कटेगा। तो आप 2 से 17 बार में, तो यहां लिख देते हैं कि क्षेत्रफल एल गुने बी 60 देल है। और कह रहा है एल जोड़ बी, कई लाए कहां से 17 जे नहीं बताएं। तो 34 परिमाप 2 से काट दिए 17 बार में, एल जोड़ बी की वैल्यू आ गया कितना 17। चलिए आगे बढ़िए। अब आप बताइए कि पूछा क्या जा रहा है, एक वर्ग के भुजा के बराबर, इसका विकर्ण है ना, इसके आगे पढ़िए। देखिए यहां तक दोनों बातें लाके छोड़ दी। कह रहा आयताकार कमरे के विकर्ण, ये आयत देल है, इसका विकर्ण है जो एक वर्ग के भुजा के क्या है, वर्ग का सभी भुजा बराबर। ये जो विकर्ण आपको निकल के आएगा इसकी भुजा के क्या है बराबर है। इसका मतलब जो विकर्ण निकल के आएगा इसकी भुजा हो जाएगा। आगे पढ़िए तब। अब बताइए कि गुना करके 60 लाना है, जोड़ने पे 17 लाना है। तो आप बताइए 12 पचे 60 होता है, यानी एल की वैल्यू 12 पचे 60, यानी जोड़ेंगे तब 12 5 17। तो ये ट्रिपलेट पढ़े 5 12 13, तब भुजा कितना आ जाएगा, इसके बराबर ये है, तो ये भी 13 हो जाएगा। तो ये कह रहा है इसके क्षेत्रफल, कह रहा है रुकिए, वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसका एक भुजा था, इसका स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना 169। कोई ऑप्शन आ रहा है, ए लगाइएगा। 84 85 आइए 85। देखिए पहले क्वेश्चन समझ, एक निश्चित धनराशि कर चक्रवृद्धि की जाने वाली 10%, तो 10% चक्रवृद्धि किया जा रहा है और कह रहा है ब्याज दर पर 4 वर्ष में इतना हो जाता है। 10% रेट देल है और यहां 4 वर्ष समय देल है, इतना हो जाता है, इसका मतलब पूरा अमाउंट देल है। तो ये देल है कितना 282 29,282। अब 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का, बल्कि साधारण ब्याज नहीं निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज का भी ब्याज। तो यानी 10 का कितना 2 बार का 21, 1 दूनी 42, 4 कितना 46.41 होता है। तो 146.41। कहिए कैसे, 100 की चीजें था, 46 रुपया अगर ब्याज लगता तो 146 अमाउंट पूरा हो जाता। तो टोटल अमाउंट की तुलना टोटल अमाउंट से निकाले। क्या कह रहा है 5 वर्ष का, यहां देखिए लिखा हुआ साधारण ब्याज, तो 1 वर्ष में 10%, तब 5 वर्ष में 50%। बस काम यही तो पूछा जा रहा था। चलिए कटता है तो काट दीजिए, लेकिन 146.41 कैसे लाएं ये मैं बता देता हूं। देखिएगा कह रहा है पहले 10% का 4 बार कह रहा है, 4 बार, पहले 2 का निकालिएगा। तो आपको पता रहता है कि जब भी कह रहा है x प्लस वाई या प्लस एक्स वाई बटा 100, ऐसा लगाते हैं इतना पर। तो x का 10 रखिए, तो 10 नीचे लिखते हैं, कह रहा है 10 और प्लस 10, अब प्लस कितना 10 गुने 10 बटा 100, ये दोनों का ही सिर्फ निकाल रहे हैं। अब बताइए 10 और 10 कितना होगा 20, और डबल जीरो से खत्म, 1 गुना 1 कितना होगा 1, तो 21 होगा। तब ये दोनों का जब 21 आया तो ये दोनों को भी निकालेंगे तो कितना आएगा 21। अब आप कभी पढ़ें कि 21 21 का ही निकाल दीजिए, दिख रहा है 21 और 21 का निकालिए, तो क्या फार्मूला लगाएंगे 21 एक्स प्लस वाई, अब प्लस कितना 21 गुने 21 बटा 100। तो देखिए 42 हो गया, 21 का स्क्वायर 441 होता है, डबल अंक के बाद दशमलव,
तब 42/4 46.41, ये 46.41 आया जी, क्या आया, ये ब्याज आया। तो यहां देल है क्या, मिश्र धन। तो मिश्र धन की तुलना मिश्र धन से, तो 100 की चीजें था 46 रुपया ब्याज, तो 146 पूछा जा रहा है क्या, 5 वर्ष का साधारण ब्याज। तो 1 वर्ष में 10% ब्याज, 5 वर्ष में 50%। चलिए हल कीजिए, उत्तर आ रहा होगा। चलिए हल कीजिए। यहां देखिए 2 बार में 14 दूनी 28, 2 बार में कट रहा है, तो 50 दूनी तो 100 हो गया। आई दशमलव के लिए डबल जीरो और ना, तो 1 पे 4 जीरो कहीं उत्तर आ रहा है। एक वाला एक के ऑप्शन है ये, तो उतना करने की कोई जरूरत नहीं था, आंसर आप ऐसा ही लगा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। चलिए आगे 85 के बाद आइए 86, 86 जरा सीखिएगा। कह रहा है सीता और गीता ने ए से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ए से बी कितना दूरी पर है, 90 किलोमीटर ए से बी दूरी है, जो कह रहा है 90 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे बढ़िए। कह रहा है बी के लिए एक स्थान से यात्रा आरंभ करता है, सीता की चाल गीता की चाल 3 किलोमीटर कम है, तो गीता स्थान बी पर पहुंच जाता। गीता कहां पहुंच जाता है, ए से बी पर पहुंच जाता है। कौन, गीता। आगे बढ़िए, ए से बी पर, और कह रहा है बी, कह रहा है तुरंत वापस होकर बी स्थान से 15 किलोमीटर चलता। यानी कह रहा है सीता के बारे में कि यहां से यहां दूरी तय किया और यहां के बाद आके 15 किलोमीटर यहां से यहां और तय किया। तो आप बताइए, यहां थोड़ी रफ पहले कर दी, गीता और सीता, गीता और सीता का सबसे पहले रेशियो चाहिए। आप बताइए, गीता यहां से चलता यहां 90 किलोमीटर, अब 15 कह रहा है और यहां पहुंच के 15 चल गया, तो 90 और 15 कितना, 105 किलोमीटर चला। क्या ये डिस्टेंस आ रहा है, दूरी। आगे बढ़िए। अब बताइए कि ये जाके ए से ही चलेगा और यहां जाके बी पर अगर सीता मिल जाएगा, तो आप बताइए कि यहां से चल के, अब जो स्पीड आपकी बातें है कि जो स्पीड चलेगा, हम यहां से पटना जाएंगे, पटना से फिर बीच में उधर से लौट जाएंगे, एक वो आदमी जाएगा तो मिलेगा। तो वही क्वेश्चन यहां कह रहा है कि यहां से लौट के पहुंच के यहां पहुंच गया तो 105, यहां से यहां जाके मिलेगा। तो आप बताइए कि 90 यहां पहुंचता ही यहां से, तब ना 90 तय करता, लेकिन ये कितना दूर, 15 किलोमीटर कम, यानी ये तो 75 चला होगा, 90 में से 15 कम, तो ये खत्म। अब आपको पता है कि दूरी सेम है घर से विद्यालय। अब विद्यालय से एक बार अगर आप क्लास आते हैं और वही रास्ते अगर आप जाते हैं तो दूरी सेम है, चाल समय का उल्टा होता है, या चाल समय का उल्टा या समय चाल का उल्टा। कब, जब दूरी सेम रहे। तो दूरी सेम है तो आप बता दीजिए कि चाल कितना हो जाएगा। तो चाल पलट जाएगा, काटिए, 15 पचे 75 और 15 से कितना बार में, यानी 7 बार में। चाल का रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है गीता की अपेक्षा 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम चलता है। प्रति घंटा यानी चाल देल है, तो यहां आप बताइए कि चाल कम चलता है, इसका मतलब अंतर देल है, कम अधिक। तो यहां बताइए अंतर है कितने का, 7 5 में अंतर 2 का। प्रतिशत पूछा जा रहा है, रुकिए, पूछा किसका जा रहा है, सीता की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो आप बताइए सीता की चाल कितना है, 7 से गुना करेंगे। कहिए गीता का पूछता 5 से। अच्छा, सीता उल्टा लिख दिए हैं मैं, पहले सीता था उसके बाद गीता था, सीता और गीता उल्टा लिख दिए थे, गीता। अब बताइए कि अगर पूछा जा रहा है सीता का तो कितना से, 5 से, तब 15/2 का मतलब 7.5, तो 7.5 किलोमीटर आ रहा है सीता की चाल। देखिए 7.5 बी उत्तर लगाइएगा। आगे बढ़े, तो चलिए लिखना है लिख लीजिए। चलिए आगे देखिएगा, 87 तो बन जाएगा, जोड़ घटाव है। 87 के बाद आ जाइए जरा 88। ये सीखने लायक क्वेश्चन है, 2 बार
आपके एग्जाम में बिहार एसएससी में 2 बार आ चुका है, इसको अच्छे से समझिएगा। 88। चलिए आगे देखिएगा 88। 88 पे मैं कुछ बातें करता हूं, समझने योग्य बात है। कई 2 बार एग्जाम में आया है तो क्या जरूरी है कि अगला बार आएगा? अगला बार ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसके आधार पे क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए कह एक आदमी 420 किलोमीटर की यात्रा करता है, यानी आप अपने आप को रखिए कि आप 420 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रूप से रेल और कह रहा है जहाज से जाते हैं। 420 किलोमीटर सफर करना है, कुछ दूरी आपने तय की किससे? रेल से, और कुछ दूरी तय की जहाज से। तो रेल भी लिख देते हैं और क्या जहाज भी लिख देते हैं, काम खत्म हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक पता हो गया कि हमने 420 किलोमीटर दूरी तय किए हैं, कुछ रेल से और कुछ जहाज से। आगे पढ़िए। वह जहाज पर 8 घंटा अधिक समय खर्च करता है, यानी रेल से आप जितना गए हैं ना, उससे 8 घंटा ज्यादा समय लगा है जहाज में। तो इसको अगर मैं x मानूं तो ये क्या हो गया? x + 8 हुआ। कहीं क्या लिखे? इससे 8 घंटा ज्यादा, तो ये क्या निकला? समय था, समय का रेशियो दिल था, समय लिखें, क्योंकि 8 घंटा अधिक समय लगता है, जो समय का दिल था। आगे बढ़िए। कह रहा यदि जहाज की गति 35 किलोमीटर, अब बताइए कि दूरी देल है 420, कितना? 420 दिख रहा है, हाँ 420 दूरी देल है। तो आप बताइए कि इसको भी दूरी बराबर क्या पढ़े आप? चाल गुने समय। तो समय देल है और चाल से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? दूरी। तो इस समय खत्म हो गया, समय देल था लेकिन गुना कर देंगे तो रेल का कितना है? 65, और यहां कितना जहाज का देल है? 35। जल्दी बोलिए। इधर 420 कुल दूरी, तो इधर भी क्या हो गया? कुल दूरी जोड़ दिए। तो इस समय से क्या निकल गया? दूरी निकल गया। दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय। अब x की वैल्यू ले आइए। यहां पे आप ऑप्शन रखने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन जरा सा ऑप्शन पे भी नजर रखते हैं। देखिए जहाज से कितना दूरी तय करता है, तो ऑप्शन देल रहेगा जो दूरी का देल रहेगा, लेकिन हमने एक माने हैं जो समय का माने हैं। तो समय रहता तब ना, क्या बात आया समझ में? कि समय रहेगा तभी ऑप्शन रखते, नहीं तो हल कर दीजिए। कई ऑप्शन तब भी रखना चाहते हैं तो दूरी में आप भागा चाल से दे दीजिएगा, तब समय का रख सकते हैं। तो ऑप्शन में चाल से आपको भागा देना, जो भी ऑप्शन रहेगा 35 से भागा दे के ऑप्शन रखिएगा तो 420 ही आएगा। बात आया समझ में? चलिए आगे बढ़िए। मैं ही कैलकुलेशन कर देता हूं। देखिए कॉमन लेके, ऐसे तो आप इसको गुना कीजिएगा, इसको इससे गुना करके, इससे गुना करके, लेकिन मैं कॉमन लेके बना। देखिए 5 से ये भी कट रहा है 7 बार में, 5 से ये भी कट रहा है 13 बार में, तब 5 से 0 कितना बार में कटेगा? 2 बार में, यानी 5 से 84 बार में। काम खत्म। अब देखिए 13x और 7x गुना करेंगे 20x। चलिए आगे क्या कह रहा है? अब देखिए इधर तो कुछ रहा 8 सते 56, तो इधर 56 घटाएंगे तो कितना? 28 आ जाएगा। इधर देख रहे हैं प्लस में, इधर जाएगा माइनस में। कहिए 56 ला कहां से रहे? 8 सते 56, तो यहां 56 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 28। तो x की वैल्यू 28/20 का मतलब कितना होता है? 2 से काटिएगा 14/10 का मतलब 1.4। ये आया जे, आया क्या जे बताइए? 1.4 आया, तो आया क्या? पूछा जा रहा है कितना दूरी, ये x की वैल्यू आया, तो x को माने हैं जो समय माने, तो ये रेल का समय कितना आया है? 1 घंटा 40 मिनट। और जहाज का पूछा जा रहा है, तो जहाज का चाल कैसे दूरी निकाले? तो जहाज का दूरी बराबर चाल गुने समय। तो आप चलवा से गुना कीजिएगा तो चाल जहाज कैसे कर रहा है? 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां 35 से गुना कर दीजिए। तो 35 से 0 के लिए कितना? 49 आ रहा है, 49 क्या? अच्छा यहां गुना करेंगे तो देखिए 2 से यानी 7 बार में, और 2 से 7 सते 49। हाँ सही है,
कोई उत्तर देख लीजिए, 49 किलोमीटर आ रहा है, दूरी तो सही है। कहिए रेल का पूछता तब, तो रेल का अच्छा कुछ मैं गलती कर दिया, रुकिए रुकिए रुकिए, यहां ये दूरी निकला जी, किसका निकला? रेल का निकला, क्योंकि रेल का समय देल था, और रेल से निकालते तो, रुकिए यहां गलती हो गया, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो इसका समय देल है 8 घंटा, यानी इससे ही ज्यादा, तो 1.4 रखेंगे 8 यानी 9.4 ना, तो 9.4 आया जो समय, और दूरी देल है कितना? जहाज 35 चाल देल है, तो दूरी बराबर चाल गुने समय। चलिए अब गुना कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। तो गुना करने के लिए 2 5 ले लेते हैं, 5 से 7 बार में, 2 से 49 गुने 7 कीजिए, 49 या 2 से कितना बार में? 4 दूनी 8, 47, 47 गुने 7 कीजिएगा, तो देखिए 7 49 के 9 बाकी 4, 7 28, 4 32। अब ऐसे भी गुना करते, 50 पैसा को 7 को रहता 350, और 350 में कितना कम? 21 कम, तो 350 में 21, 7 49 के 9 बाकी 4, और 7 28, 4 32, 329 आ रहा है का। चलिए देखिए आ रहा है ऑप्शन में 329 एगो आ रहा है, आगे बढ़ जाइए। चलिए 89 जरा सीखिएगा, सीखने लायक ये भी क्वेश्चन है। चलिए 89 89 देखिए, करे 50 लड़के प्रतिदिन 6 घंटा काम करता है, तो इसमें काम को पहचानना है, बाकी काम नीचे बाकी सब ऊपर। तो देखिए करे 50 लड़के प्रतिदिन, 50 गो आदमी है, ऊपर हो जाएगा। करे 6 घंटा काम करके किसी कार्य का मतलब एक कार्य, यहां देखिए 50 लड़के 6 घंटा किसी कार्य का मतलब एक कार्य कितने दिन में करता है? 30 दिन में। चलिए राइट साइड आ जाइए, कह रहा है 25 लड़के प्रतिदिन कह रहा है उसी कार्य को 24 दिन में करता है, 24 दिन में समाप्त करता है। जो काम इधर था वही काम, तो कह रहा है समाप्त कितने घंटा लगेगा? यही समय नहीं देल है, बस काटिए। अब काटिएगा तो कैसे? देखिए यहां देल है 30 दिन में समाप्त करता है। 25 लड़के प्रतिदिन कितने घंटे काम करेगा कि उस काम को 24 घंटा में समाप्त कर देगा? तो चलिए काटिए। 6 से देखिए 25 से तो एकदम 2 बार में कट रहा है, और 6 से कितना बार में? 4 बार में, और 4 से कट रहा है कितना? 2 इसमें ले लीजिए, 2 इसमें, 15 कहीं उत्तर आ रहा है, तो 15 घंटा। काटने की आपकी अपनी तरीके भी हो सकता है, जैसे काटिए, मेरे नकल नहीं करनी है काटने के लिए। चलिए आगे देखिए। चलिए पहले देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं, उसके बाद पहले अगर मैं सीपी अगर लिख दिया सीपी और एसपी को, तो अगर देख रहे हैं 12 देल है और 15, यानी 12 की 15 देल है, 12 की चीजें कितना में बेचा है? 15 में, तो लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर आपने क्या फॉर्मूला पढ़े थे? विक्रय मूल्य माइनस क्या? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये पढ़े बड़का में से छोटका। लेकिन अगर इस चीज को एक पार्ट और कर दूं कि सीपी और एसपी, तो अगर कह रहा है 18 की चीजें इन्होंने 10 में बेच दिया, 8 की हानि हो गया, तो लॉस का फॉर्मूला क्या पढ़े? बड़का में से छोटका, यानी सीपी माइनस क्या? एसपी। यहां तक बातें समझ आ गया? तो चलिए आगे जरा आप क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए करे रजत एक मशीन 63 लाख रुपया घाटे में बेचता है, 63 लाख रुपया। देखिए मैं सीपी को क्या मान लिया? एक्स मान लिया। इसको जरा सा मैं मिटा देता हूं, इसको रहने देता हूं। अब देखिए कह रहा है सीपी को एक्स मान ली, 63 लाख रुपया में बेचने से उसे कह रहा है घाटा हो जाता है, तो घाटा का मतलब हानि हो जाएगा। तो सीपी एक्स है, तो आप बताइए घाटा होगा तो सीपी माइनस कितना होगा? 53, तो एक्स माइनस कितना? 53। अब इसमें तो डॉट नहीं ना है, कि यहां डॉट तो नहीं है कि 53 माइनस एक्स होगा या एक्स माइनस 53, क्योंकि यहां घाटा लग रहा है। तो लॉस का बताएं सीपी माइनस एसपी, तो सीपी का एक्स और माइनस एसपी कितना? 63 लाख रुपया में घाटे में बेचता है। राइट साइड आइए, कह रहा है 64 लाख में बेचने से उसका लाभ, तो लाभ बराबर क्या पढ़े?
ये 64 देल है जब विक्रय मूल्य देल है तो कितना हो जाएगा 64 माइनस एक्स। बात आया समझ में? अब आगे बढ़िए। बेचता है, उसका लाभ उसके पूर्व घाटे के लाभ का कितना कह रहा है 10 गुना है। ये एक है तो कितना 10 गुना। बस हल कीजिए उत्तर आ जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन था, बाकी समझने का खेल था। लिखना है लिख लीजिए। चलिए 91 देखिएगा। 91 भी अच्छी क्वेश्चन है, सीखने लायक है। देखिए कर रंभा और सर्वेश नाम देल है, नाम भी लिख देते हैं, ना बने तो आप लिख दीजिए। रंभा देल है और सर्वेश देल है। सर्वेश की वर्तमान आयु का अनुपात 8:5 है। तो वर्तमान का रेशियो देल है 8:5। करे 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद का रेशियो 5:4। अब बताइए एज का कभी भी क्वेश्चन आए तो नीचे के अंतर को, नीचे के अंतर मतलब इसका अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना, अंतर सेम हो जाएगा। कभी भी एज का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप अंतर सेम कीजिएगा। तो देखिए यहां 5 और 4 में अंतर 1 का, तो 1 से आप गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं समझने के लिए 1 से गुना कर दिए। 8 और 5 में अंतर कितने का 3 का, तो चलिए मैं भी 3 से कर दिया। आगे देखिए वर्तमान और 7 वर्ष बाद में अंतर कितने का, 7 का दिख रहा नहीं दिख रहा, इधर लिख देता हूं 7 का। अब आगे देखिए कह रहा है रंभा, यहां देखिए यहां अंतर 7 का, तो देखिए 8 अंतर जब सेम किए ना तो दोनों साइड बराबर आएगा, नहीं तो देखिए 8 और 15 में अंतर कितने का 7 का। इधर भी देखिएगा 5 और 12 में अंतर कितने का 7 का। अंतर की तुलना अंतर से, पूछा किसका जा रहा है, कह रहा है रंभा की वर्तमान आयु, तो रंभा की वर्तमान से कितना में से गुना कीजिएगा 8 से, कहिए इसका गुना कर देंगे तो इस सर्वेश का आ जाएगा, इससे गुना कर दीजिएगा 15 से तो 7 वर्ष बाद का आ जाएगा। तो 7 क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा, तो 8 से गुना कीजिए, तो 7 से 7 खत्म, 8 कोई उत्तर आ रहा है। चलिए 92 तो सबसे बन जाएगा, 93 पे आते हैं। 93 देख लीजिए। करे यदि 4 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटा काम करके खेत के फसल को 5 दिन में काटता है, तो 4 व्यक्ति 9 घंटा काम करके 5 दिन में, यहां तक काम तो नहीं है, काम नीचे रहता राइट साइड। करे 10 व्यक्ति 6 घंटा काम करके उसी खेत को, तो जो काम इधर रहता वही काम इधर रहता, कितने दिन में करेगा। चलिए काट दीजिए, समय कम है इसीलिए मैं थोड़ी सी स्पीड बता रहा हूं, नहीं तो फिर एक दूसरा वीडियो इस पार्ट के लिए डालना पड़ेगा, इस पेपर के लिए। तो चलिए काट दीजिए। तो यहां 60 हो गया, 5 से 2 बार में काटिए ना, और 6 दूनी 12, 4 से 3 बार में, 3 से 3 बार में, 3 उत्तर आ रहा है, ए लगा दीजिए। 94 94 देखिएगा, 94 94 करे एक काम 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, तो सबसे पहले क्षमता लिख दीजिएगा। तो यहां एलसीएम ले लीजिए, 15 20 का एलसीएम, जिनको एलसीएम ना आएगा उनके लिए भी तरीके हैं। 15 20 का एलसीएम कितना होगा 60। अब 15 4 60 बीतिया कितना 60, यानी क्षमता आ गया। आगे क्या पूछ, तो 60 जो एलसीएम आया ना वही टोटल काम होगा। तो देखिए कर यदि वे दोनों 5 दिन साथ मिलकर काम करता है तो कितना भाग बच जाता है। तो 60 हुआ जो टोटल काम हुआ, और दोनों काम कर रहा है 5 दिन, तो एक दिन में 7 यूनिट, तो 2 दिन में कितना करेगा, तो 2 अच्छा 5 दिन में तो 35 यूनिट काम करेगा। एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहा है, तो 5 दिन में दोनों मिलके 35। तो ये पूछा जा रहा है काम किया जे। अब बताइए 60 रुपया है, 35 रुपया अगर खर्च कर रहे हैं तो बचा जिसका पूछ रहा है, तो 60 में से 35 घटाइएगा, कितना आएगा 25/60 आएगा।
यही पूछा जा रहा है आपसे। तो काटिए 5 से 5 बार में, 5 से 12 बार में, यानी 5/12 उत्तर आ रहा है। लेकिन ये नहीं पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो 5/12 देखिए सी में आ रहा है। कई क्षमता निकाल रहे हैं, अगर ना समझ में आए तो दिन का उल्टा ऐसा निकालिए। रुकिए एक बात मैं कर ही लेता हूं। ए 15 दिन में, बी 20 दिन में करता है। तो ये समय देल है, समय लिख दीजिए 15 और कितना 20। और क्षमता इसका उल्टा होता है तो काटिए 5 से कट रहा है 4 बार में, इसको उलट के लिख दिए बस। 5 देखिए 4 3 यहां भी आया, 4 3 यहां भी आया। नहीं क्षमता निकालने आया, समय का उल्टा क्षमता, क्षमता का उल्टा क्या समय। चलिए आगे बढ़िए 95 भी सीखिएगा। यहां से 5 क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंटली आगे जरा सीखिएगा 95। अब देखिए कह रहा है एक बेईमान दूध वाला, अगर दूध वाला बेईमानी कैसे करता है और लाभ कैसे होता है इसके बारे में। अगर 1 लीटर लाए, 1 लीटर मुझे रहेगा, जितना में खरीदे अगर देखिए तो लाभ होता है, जितना पानी मिलाएगा उतना ही उसको क्या होगा, लाभ होगा। तो जितना पानी मिलाएगा उतना ही उसको क्या होगा, लाभ होगा। तो यहां देखिए क्या कह रहा है, एक बेईमान दूध वाला कह रहा है, बेईमान दूध वाला 30 रुपए प्रति लीटर दूध खरीदता है। यानी देल है जो क्या देल है, सीपी देल है, क्रय मूल्य देल है 30 रुपया। आगे बढ़िए कह रहा है उसमें 1/5 पानी डालता। तो 1/5 पानी डालता है, पहले 5 था और 1 पानी मिलाएगा तो कितना हो जाएगा 6/5। 1/5 का मतलब 5, 1 पानी मिला रहा है तो कितना टोटल हो जाएगा 6 हो जाएगा। 5 से कितना 6, और जितना पानी मिलाएगा उतना ही क्या होगा, लाभ होगा। आगे पूछा 32 रुपए। अब पहले इसको हल कर दीजिए, 6/5 का मतलब 1.2, तो इतना ही पानी मिलाया है, यानी 120 ml पानी मिलाया है। और कह रहा है 32 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। तब 32 रुपए प्रति गुना कीजिए, तब 12 गुने 32 कर दीजिए, 12 दूनी 24 के 4 बाकी 2, 12 तिया 36, 38 1 38 रुपए 40 पैसे बेचा है। तो पूछा जा रहा है लाभ कितना होगा। तब बताइए 30 में खरीदा है तो क्रय मूल्य नीचे 30, और 30 में खरीदा 38 में बेच रहा है, 38 यानी 8.4% पूछा जाए 100 से। देखिए दशमलव के लिए दशमलव खत्म, 3 से कितना 1 दशमलव के लिए भी 0 खत्म, 3 से 28 बार में 28% की लाभ हो रहा होगा, उत्तर आ रहा है कहीं। लेकिन एक चीज और मैं बताना चाहता कि अगर ये केजी में रहता तब देखिए कि कह रहा है 1/5। अब देखिए कि 1/5 कितना का निकालिएगा, 1000 यानी 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। 1000 ग्राम में 1/5 पानी मिलाया, तो बताइए 200 ग्राम पानी मिलाया है। तो 200 ग्राम पानी मिलाया है तो यानी कितना हो जाएगा, 1200 ग्राम हो जाएगा। बात आया समझ में। 100 ग्राम 1000 अगर 1 केजी था तो 1 केजी में 1/5, तो 1000 का 1/5 कितना हो जाएगा, 200 ml मिलाया तो 200 यानी 1200 टोटल हो जाए। देखिए कितना 1.2 आया कि नहीं, तब 1.2 आया जी, क्या आया। अब 32 रुपए बेचा है, वही चीजें यहां लाएं जो समझाना चाह रहे थे कि 1.2 कैसे आया। बात आ गया समझ। तो देखिए दूसरे वीडियो में बना दूंगा एक और 95 96 बच गया, 96 97 और 98 99 और 100, ये भी इंपॉर्टेंट है। 97 98 99 ये चारों के लिए एक और वीडियो बना दूंगा पार्ट 2, अभी समय नहीं है, उसमें भी लिख देंगे, वीडियो जितना भी रहेगा उसमें लिख दूंगा कि पार्ट 2 है। अब जो भी देख रहे हैं जो टाइप पार्ट 2 भी देख लीजिएगा। चलिए बाल बाकी बात।